गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस पहले बना लीजिए। सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक और बुक ओपन कीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन करेंगे और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक ही ओपन करेंगे। पेज नंबर 31, चैप्टर नंबर 5, फूड वेट। ठीक है, तो इसमें मैं ट्रू एंड फॉल्स पहले समझा देती हूँ। आपने ट्रू एंड फॉल्स आपका होमवर्क था, ठीक है, तो वो मैं प्रीवियस क्लास में नहीं समझा पाई थी, तो आज मैं समझा देती हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो बुक में लिखे हुए हैं वो अपना बुक से मैच कर लेंगे और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो पूरी ट्रू एंड फॉल्स को अपने बुक नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। जो सही होगा मतलब ट्रू होगा उसमें टी लिखना है और जो गलत होगा फॉल्स होगा उसमें एफ लिखना है। तो पहला क्वेश्चन था आपका, वी जनरली ईट 4 मील्स। क्या हम लोग आम तौर पर 4 बार दिन भर में 4 बार खाना खाते हैं, मतलब 4 मील होता है? तो ये गलत है, 4 मील नहीं होता है, 3 मील्स होते हैं। एक दिन में 3 बार ही खाना खाया जाता है भर पेट, है ना। ऐसे खाते हैं, मतलब चाय नाश्ता होता है वो अलग है, लेकिन जैसे रोटी सब्जी का इस्तेमाल हम लोग 3 ही बार में करते हैं। ब्रेकफास्ट, है ना, उसके बाद क्या है, लंच, उसके बाद डिनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वी ईट ब्रेड विथ बटर और जैम इन ब्रेकफास्ट। दूसरा सेंटेंस है, वी ईट ब्रेड विथ बटर और जैम इन ब्रेकफास्ट। सुबह के नाश्ते में हम लोग ब्रेड के साथ बटर और जैम का यूज़ करते हैं, मक्खन और जैम का यूज़ करते हैं। तो हाँ, सुबह के नाश्ते में हम लोग ब्रेड के साथ जैम या बटर का यूज़ करते हैं और खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी यूज़ वेजिटेबल्स in cooked form to make salads। थर्ड नंबर सेंटेंस है, वी यूज़ वेजिटेबल्स इन कुक फॉर्म। हम लोग इस्तेमाल करते हैं पके हुए सब्जियों को, मतलब पकाते हैं उसके बाद इस्तेमाल करते हैं सलाद के लिए उन सब्जियों को। जैसे कुकुम्बर, खीरा को हम लोग चूल्हे पे पकाते हैं, उसके बाद उसका सलाद बनाते हैं। ओनियन, प्याज को पकाते हैं, टमाटर को पकाते हैं, तब हम लोग वो सलाद बनाते हैं। तो नहीं, ये कच्चा ही होता है। इसे हम क्या करते हैं, छीलते हैं और धोते हैं, उसके बाद इसे काटते हैं, कट करते हैं, चॉप करते हैं, उसके बाद उसे हम खाते हैं। नमक मिर्च डाल के उसे खाया जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 4। आप सभी बच्चे अपनी पेज नंबर 32 निकाल लीजिएंगे। उसके बाद है नंबर 4, यू शुड, SHOULD, यू शुड टेक
care, sorry, you should take your your meals at fixed time. क्या भोजन मतलब आप सभी अपना खाना निश्चित समय पे खाते हैं, जो जैसे कि सुबह का जो टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने का उस समय पे, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना जिस टाइम पे खाया जाता है उसी टाइम पे खाते हैं और उसी टाइम पे ही खाना चाहिए, मतलब फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर हम 10 बजे नाश्ता करते हैं सुबह के तो हमें उसी टाइम करना चाहिए। अगर हम 1 बजे दोपहर का खाना खाते हैं मतलब लंच करते हैं तो हमें 1 बजे ही खाना चाहिए, और रात का खाना अगर हम 8 बजे खाते हैं तो हमें 8 बजे ही खाना चाहिए, और ये ज़रूरी है, तो ये ट्रू होगा। नंबर 5 और लास्ट है ये, ठीक है ना। वी शुड ड्रिंक DRINK ड्रिंक VERY वेरी LITTLE लिटिल वाटर in a day। और 5 नंबर है वी शुड ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर इन अ डे। कहने का मतलब है हमें बहुत कम मात्रा में पानी पीनी चाहिए दिन भर में, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 to 10 ग्लास, है ना, 8 to 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी शुड, हमें चाहिए बहुत कम मात्रा में पानी पीना, तो ये गलत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 8 to 10 ग्लास हमें हर हाल में पानी पीना ही चाहिए। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। वी जनरली ईट 4 मील्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वी ईट ब्रेड विद बटर और जैम इन ब्रेकफास्ट, ये ट्रू होगा। वी यूज़ वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म टू मेक सलाड्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। वी शुड टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम, ये ट्रू हो जाएगा। वी शुड ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर इन अ डे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, सभी बच्चे बुक में क्या करेंगे, मैच कर लेंगे बुक से। और अब जो क्वेश्चन आंसर मैं करवाने जा रही हूँ, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देख ही रहे होंगे, उनके बुक में स्पेस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आंसर उतारेंगे, बोर्ड से सिर्फ आंसर नोट करेंगे। लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले नोट करेंगे, उसके बाद वो आंसर नोट करेंगे। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, और मैं ऊपर का भी इरेज कर दे रही हूँ। चलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। ANSWER आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, QUESTIONS क्वेश्चंस, ओके। तो ये हेडिंग आप सभी बच्चों को नोट करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। जिनके पास बुक है तो उनके बुक में ये हेडिंग लिखा हुआ है, लेकिन जिनको नोटबुक में नोट करना है वो नोटबुक में पहले ये वाला नोट करेंगे, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मील, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया। उसी में दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स TYPES टाइप्स ऑफ मील्स इन अ डे, ठीक है।
ये 2 क्वेश्चन हो गया। पहले आपको बोल रहा है व्हाट इज मील, मील किसे कहते हैं, खाना किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मील्स इन अ डे, और दूसरा क्वेश्चन है दिन भर में कितने तरह के भोजन होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को मैं आंसर लिखती हूँ और आप सभी उस आंसर को नोट करेंगे। लेकिन सबसे पहले नोटबुक में नोट करने वाले बच्चे इस चीज़ को लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन को उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को उतारेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है फूड, FOOD, फूड, दैट, THAT, दैट वी eat at any one time is called CALLED, called CALLED, called a meal। भोजन जो हम एक समय पे खाते हैं उसे खाना बोला जाता है, ओके, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा देयर आर, THERE, देयर आर 3, THREE, 3, TYPES, टाइप्स ऑफ मील। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मील, है ना। सॉरी इतना बड़ा नहीं था, ठीक है, बस इतना ही था। फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज कॉल्ड अ मील, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मील, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है राइट, WRIT, राइट, FIVE, 5 फूड आइटम्स, FOOD, फूड, ITEMS, आइटम्स, दैट, THAT, दैट वी कैन ईट इन RAW, रॉ फॉर्म, FORM, फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी 5 ऐसे सब्जियों यानी कि ऐसे फूड आइटम खाने के चीज़ों का नाम बताना है जिसे हम कच्चा खाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर, आंसर देख लीजिए। टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, ONION, ओनियन, कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर, है ना। उसके बाद RADDISH, रेडिश, सॉरी RADISH, रेडिश, है ना। उसके बाद CHILLI, चिली। आप इसमें फ्रूट्स नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे फूड आइटम के बारे में लिखवाई हूँ जो हम कच्चा खाते हैं, तो आप फ्रूट्स नेम भी लिख सकते हैं। फ्रूट्स भी हम क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं। और ये भी टोमेटो, ओनियन, कुकुम्बर, रेडिश और चिली, ये सब भी कच्चा ही खाया जाता है ना। ग्रीन चिली जो हरी मिर्च होती है उसे हम कच्चा खाते हैं। तो ये आपका क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मील, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मील्स। आंसर है फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज कॉल्ड अ मील, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मील्स। दूसरा क्वेश्चन है राइट 5 फूड आइटम्स दैट वी कैन ईट इन रॉ फॉर्म, टोमेटो, ओनियन, कुकुम्बर, रेडिश, चिली, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट है, लास्ट आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड लास्ट,
ठीक है। वाई डू वी नीड फूड, ठीक है। वी WEVNEED नीड फूड, FOOD फूड, टू STAY स्टे, अलाइव, इट GIVES gives us, ENERGY energy, to work, WORK work, and play। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। वाई डू वी नीड फूड। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है। तो आंसर है वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है। ज़िंदा तभी रहेंगे जब हमें खाना मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हम नहीं ज़िंदा रह सकते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और यह जो है हमें एनर्जी, ऊर्जा देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। तो यह आपका 3 क्वेश्चन था जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे नोटबुक में और बुक में नोट कर लेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, और आपका रिमेम्बरिंग है ये, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेम्बरिंग फ्रॉम नोटबुक एंड बुक आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। और आज का गुड मैनर टिप क्या है, ओबे स्कूल रूल्स। स्कूल का जो नियम होता है उसे हमें मानना चाहिए, उसे उसकी आदर, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, है ना। स्कूल में ऐसा कोई काम नहीं करना है जो स्कूल के ख़िलाफ़ हो। हमें वही काम करना है जो स्कूल में बोला जाता है करने के लिए, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं करनी है। जो नियम कानून होता है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो आपका गुड मैनर टिप ये है, और होमवर्क क्या है, रिमेम्बरिंग फ्रॉम नोटबुक एंड बुक आंसर क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।